वैज्ञानिक कहते हैं कि गोंडवाना नामक एक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। हम बात कर रहे हैं आज से 15,000 वर्ष पूर्व के भारत की। 19वीं शताब्दी में अमेरिकी और यूरोपीय विद्वानों के एक वर्ग ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताएं समझाने के लिए जलमग्न हो चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया और उसे लेमुरिया का नाम दिया। जिस तरह वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसी तरह प्राचीन काल में भी एक बार ऐसा हो चुका है, जिसके चलते लेमुरिया और मून नाम के दो महाद्वीप जलमग्न हो चुके थे। हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर अभी भी शोध की कर रहे हैं, किंतु विश्व के कुछ खोजकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों पर सभ्यता काफ़ी विकसित थी। जब से पृथ्वी बनी है तब से विनाश के कई चरण हुए हैं तथा कई प्रजातियां विलुप्त हुई हैं तथा नई आई हैं। विश्व की सभी जातियों एवं धर्मों में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं, भूवैज्ञानिक साक्ष्य भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचलों को दर्शाते हैं, चाहे वह भूकंप के रूप में हो या ज्वालामुखी के रूप में या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों के एक वर्ग ने तमिल और संस्कृत साहित्य के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांड्यन महापुरुषों के साथ जोड़ा है। तमिल पुनर्जागरणवादियों के अनुसार कुमारी कंदम के पांड्यन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। दक्षिण भारत के लोकगीतों में इतिहास के साथ उस खो चुकी इस सभ्यता का वर्णन मिलता है। तमिल लेखों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से ना होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप से हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम या लेमुरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता भी कहा जाता है। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम भूगोलवेत्ता फिलिप स्कलाटर ने 19वीं सदी में दिया था। कहा जाता है कि ये कुमारी कंदम ही रावण के देश लंका का विस्तृत स्वरूप है, जो वर्तमान भारत से भी बड़ा था। कुमारी कंदम का क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला था। भूगोलवेत्ता AR वासुदेवन के शोधानुसार मानव सभ्यता का विकास समुद्री महाद्वीप में ना होकर कुमारी हिंद महासागर के कुमारी कंदम नामक द्वीप पर हुआ था। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारी कंदम जलमग्न हो गया था, तो लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। भारत के समुद्र विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान में शोधकर्ताओं के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। इसलिए पूरी तरह संभव है कि वहाँ एक बार श्रीलंका के द्वीप जोड़ने के लिए एक भूमि पुल था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा और यह पुल भी जल में डूब गया। पिछले 12 से 10,000 सालों में समुद्र के बढ़ते हुए स्तर ने आवधिक बाढ़ का काम किया है। इस तरह से ये महाद्वीप जलमग्न हो गए थे। यदि हम उस पुल की बात करें तो उसे राम सेतु कहा जाता है। यह पुल चूना पत्थर, रेत, गाद और छोटे छोटे कंकर और बुलवा पत्थरों से मिलकर बना है। इसे नल और नील का पुल कहा जाता है। एक और रोचक तथ्य सामने आया है कि लेमुरिया द्वीप के लोग काफ़ी लंबे होते थे। हिंद महासागर के नीचे समा गए लेमुरिया द्वीप की उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी और 15,000 वर्ष पूर्व तक ये अस्तित्व में था। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठा और धीरे धीरे यह समुद्र के भीतर समा गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी नरमानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अंततः जितनी भी जातियां वर्तमान भारत की धरती पर जीवित है या लुप्त हो चुकी है, उनका मूल स्थान कहीं न कहीं वर्तमान भारत से बाहर रहा था। ऐसा माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हुआ था, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और अंततः यह सभ्यता पानी में डूब गई। तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारी कंदम जलमग्न हुआ
तो उसका 7000 मील का क्षेत्र 59 टुकड़ों में बट गया। इस प्रकार यह महाद्वीप हिमयुग के अंत में समुद्र में डूबा तो लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण ली और कई नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।